बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे आलू कीमा की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार होगा। आप इसको लंच या डिनर दोनों में बना सकते हैं। इसके अलावा रमज़ान आने वाले हैं तो सहरी में भी बनाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप इसको गरम गरम पराठों या फिर रोटियों के साथ सर्व करें, सबको ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया एक पतीली और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 3/4 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो सारे प्याज मैंने डाल दिए हैं। अब इसके साथ ही इसके अंदर मैं काली मिर्चों के दाने भी साबुत ऐड कर दूँगी 5-6 अदद। और अब इसको फ्राई करूँगी प्याज को। बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना, बस हल्का सा फ्राई करेंगे कि ये नरम हो जाए। तो ये देखिए प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं कीमा ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पर बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ और आधा किलो मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है। आप चाहें तो मटन का कीमा भी ले सकते हैं। तो बस अब मैं इसको कुछ देर के लिए भून लूँगी, लेकिन साथ ही इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दूँगी। और अब लहसुन अदरक और कीमे को मैं अच्छी तरह से भूनूँगी प्याज के साथ। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इनकी भुनाई कर लूँगी अच्छी तरह से, ताकि कीमे का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और साथ ही जो हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला ना उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कीमे को भूनने के बाद इसके अंदर हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आप पसंद करते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर सूखा धनिया ले लिया आधा खाने का चम्मच। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया और अब इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए कुछ सेकंड के लिए मैंने इन मसालों को भी भून लिया है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। तो एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था मैंने, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और टमाटर डालने के बाद भी मैं कुछ देर के लिए इसको भून लूँगी। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने टमाटर डाल के भी भून लिया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो तकरीबन 1 से सवा ग्लास मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि कीमे को हम बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाते और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं इसमें ऐड करते, वरना कीमे का जो टेस्ट है ना वो बकबका और फीका सा बन जाता है। इसलिए हम इसमें पानी कम ऐड करते हैं। अब इसको कवर करूँगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 15 मिनट हो गए कीमे को पकते हुए और ये देखिए कीमे में जो हमने टमाटर वगैरह डाले थे ना वो अच्छे से नरम हो चुके हैं और कीमा भी काफ़ी हद तक गल चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दूँगी। तो तकरीबन मैंने आधा खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड किया लाल मिर्चों का पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। लाल मिर्चों को मिक्स करने के बाद इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो बस इसको अब मैं कवर कर लेती हूँ, इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए इसको मज़ीद पकते हुए और आप देख रहे हैं टमाटर प्याज जो है वो गल चुके हैं काफ़ी और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो बस इस टाइम पे आकर मैं इसकी भुनाई कर लूँगी कीमे की। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं कीमे को भून लूँगी। तो कीमे को मैंने भून लिया। अब इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे जिनको मैंने छोटे क्यूब्स में काट के इसके अंदर ऐड किया। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज़ कर सकते हैं आलूओं को। तो ये देखिए अब आलूओं को भी मैं भून लूँगी और आलूओं की क्वांटिटी को भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आलू आप खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें और अगर कम खाना पसंद करते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। तो बस आलूओं को भी मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया कीमे के साथ। अब इसके अंदर आधा ग्लास मैं पानी ऐड कर दूँगी और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, जब तक हमारे आलू नहीं गल जाते। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं आलूओं को कीमे के साथ पकते हुए। तो आइए अब इनको हम चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है आलू कीमा में से। इसकी ग्रेवी की जो ये कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप इसको ज़रा ड्राई करना चाहते हैं तो आप पानी को थोड़ा सा और सुखा लीजिएगा। तो अब ये देखिए आलू को भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो बस हमारा आलू कीमा बिल्कुल रेडी है। आखिर में इसके अंदर मैं कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना तीखा आप पसंद करते हो। उसके बाद इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी मैंने शामिल कर दिया और अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी।
मिक्स करने के बाद अब फ्लेम को कर दूंगी मैं बंद और आखिर में इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला का पाउडर। ये मेरा होममेड गरम मसाला का पाउडर है। इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, चाहे तो वहाँ जाके इसकी रेसिपी को आप देख सकते हैं। तो बस अब फ्लेम को मैं बंद करती हूँ, इसको कवर करके 5 मिनट के बाद मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा आलू कीमा जो है वो बन के तैयार है। आपने देखा कितने कम मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुआ है। आप इसको गरम गरम रोटियों या पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, लंच डिनर दोनों में बना सकते हैं, इसके अलावा सहरी में भी बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।